क्या तुम्हें भी किसी की याद आ रही है? क्या तुम भी किसी की फोटोज देखकर बस उसी में खोए रहते हो? क्या तुम्हें भी जेलस फील होता है ये देखकर कि तुम्हारे साथ वाला एक चूतिया एक खूबसूरत लड़की से शादी करता है और तुम जिससे बात करते थे वो भी बंद हो गई है और अब बस तुम सारा दिन उसी की फोटोज देखकर उसी में खोए रहते हो? अरे हाँ भाई हाँ। तो भाई तुम सही वीडियो देख रहे हो। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ ही प्रॉब्लम चल रही होती है जिसमें वो किसी एक पर्टिकुलर लड़की से मूव ऑन नहीं कर पा रहे होते। अगर तुम भी किसी लाइफ की ऐसी फेज़ में हो ना जिसमें तुम किसी लड़की से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो या फिर हार्ट ब्रेक से तुम गुजर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए गोल्ड है। और अगर तुम ऐसे बंदे हो जिसने कभी हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, जिसने आज तक कभी एक बंदी पटाई ही नहीं है, कभी गर्लफ्रेंड बनाई ही नहीं है, तो भाई बिलीव मी यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ स्टफ इन द जर्नी ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मेरे फ्रेंड ग्रुप में एक बंदा हार्ट ब्रेक से गुजर चुका है। मैं पर्सनली गुजर चुका हूँ बट मैं अपनी नहीं अपने फ्रेंड की कहानी बताता हूँ। वो एक सिंप था। वो अपनी ही गर्लफ्रेंड की गर्लफ्रेंड बना हुआ था। हर 2 घंटे में हाय भेजना, उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है फिर भी हर समय उसी की बात करना, उसी से बात करना, हर बात पर उसकी तारीफ़ें करना, शादी करने के सपने देखना, जबकि करता वो पढ़ाई था बट सपने शादी के देखता था, जिसकी वजह से ना वो पढ़ाई ठीक से कर पा रहा था और ना ही रिलेशन ठीक से चला पा रहा था। अब एक दिन क्या होता है कि उसके एक फ्रेंड की शादी होती है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से। फिर सडनली मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड की लाइफ में ना एक बंदे की एंट्री होती है जिसको वो कहती थी कि ये मेरा भाई है, और बाद में उसको रियलिटी पता चलती है कि वो जिसको भाई कहती थी उसी के साथ गुलू गुलू। और फाइनली जब उसका ब्रेकअप हुआ ना तब उसको रियलिटी समझ में आई। वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगा और उसके मन में इतने ज़्यादा सुसाइडियल थॉट्स आने लगे थे कि उसे देखकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगने लगा था कि ये आगे अब क्या करेगा। बट मुझे ना उसकी एक डायमंड क्वालिटी पता थी। वो हर एक फील्ड की ना थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखता था। बस फिर क्या, मैंने उसे एक ही चीज़ समझाई कि तू बस अपने आप से इतना बोल कि तू करके तो देख, क्या रिज़ल्ट मिलता है पता तो चले। और आज ये कंडीशन है कि वो एक फ्रीलांसर वीडियो एडिटर बन चुका है, और ऐसा वैसा नहीं, बहुत बड़े लेवल पे, और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को वो एडिट करता है और बहुत जल्द अपनी लाइफ के ट्रू लव के साथ शादी भी करने वाला है। इज़न्ट इट मोटिवेटिंग? वो पहले भी ये सब चीज़ें कर लेता अगर वो ये मान लेता कि लाइफ में हर एक इंसान के लिए केवल एक इंसान नहीं होता। लेकिन फिर बात ये भी है कि जितना वो आज कर पा रहा है वो नहीं कर पाता। जो ट्रू लव उसको अपनी लाइफ में मिल चुका है वो नहीं मिल पाता। तुम्हारे भी अंदर पोटेंशियल बहुत है, बस तुम्हें अपनी स्किल्स को फाइंड आउट करके अपने पोटेंशियल को सही जगह यूज़ करना है। अगर तुम एक वीडियो एडिटर हो तो देखो कि अपने आसपास में तुम्हारे टॉप क्लास वीडियो एडिटर्स कौन है और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और वो उस लेवल तक पहुँचे कैसे हैं। अगर तुम बातें अच्छी कर लेते हो, तुम्हारी कन्वर्सेशनल स्किल्स बहुत अच्छी है, तो तुम उसको सिर्फ लड़कियों से बात करने में वेस्ट मत करो बल्कि बिजनेस क्रिएट करने में उसका यूज़ करो। अगर तुम एक ह्यूमरस इंसान हो, अगर तुम्हारा ह्यूमर अच्छा, तुम किसी को हंसा सकते हो, तो तुम केवल एक लड़की को हंसाने के लिए उस चीज़ को वेस्ट मत करो। तुम्हें अपनी मेंटल टफनेस को बिल्ड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो कैसे डेवलप होगी? बर्निंग डिज़ायर से। अगर मैं किसी इंसान को 1 करोड़ रुपए दे दूँ और ये कहूँ कि बिज़नेस करके दिखा, तो वो करेगा? कोई भी नहीं करेगा। क्यों? लाइफ टाइम मनी मिल गया उसे, उसकी डिज़ायर कंप्लीट हो गई। उसका मेन डिज़ायर क्या था? मनी, वो उसे मिल गया, तो कोई क्यों बिज़नेस करने निकलेगा? अब यही अगर मैं उससे पूरा उसका सारा पैसा छीन लूँ, उसकी चड्डी तक उतरवा लूँ और मैं फिर उसको बोलूँ कि अब तू बिज़नेस करके दिखा क्योंकि तुझे अपना पेट भरना है, तब उसका बर्निंग डिज़ायर क्या होगा? उसका पेट भरना। और तब वो करेगा, चाहे किसी से उधार मांग के करे, भले फेल हो जाए लेकिन वो करेगा। बट एटलीस्ट ही विल ट्राई हिज बेस्ट। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट फाइंड योर बर्निंग डिज़ायर, कि तुम अपनी लाइफ से चाहते क्या हो। मेंटल टफनेस के लिए एंड्रयू टेट भी क्या कहते हैं पता है? ये वीडियो देखो। Only thing on the planet you have genuine control over is your state of mind. Like, you can't even control your health. You might get hit by lightning. You can't control other people. You can't control the weather. You can't control anything. The only thing you can affect in genuine real time is how you feel in your... मेंटल टफनेस होने की वजह से ना तुम अपनी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली टैकल कर सकते हो। अब जो मेरा वो फ्रेंड था ना, उसकी मेंटल टफनेस आज की डेट में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज़्यादा कमाल की है कि तुम उसे एक सिग्मा मेल कह सकते हो। अगर आज वो जिससे शादी करने वाला है, अगर वो उससे बोल देना कि मैं शादी नहीं करूँगी, तो वो बोलेगा ठीक है जा तू, क्योंकि वो अपनी वैल्यू जान चुका है कि वो क्या है। तुम लोगों को एक कड़वा सच बताता हूँ, इंडियन सोसाइटी में जो मैन है ना, 90% मैन फेमिनिन रेज हो रहे हैं, मतलब उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा निकल कर आ रही है।
हाँ, अगर हिमाचल और उसके ऊपर साइड के एरिया की बात करें तो या देयर स्टिल मैस्कुलिनिटी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अर्बन एरियाज़, अर्बन सिटीज़, क्योंकि स्कूल सिस्टम ही वैसा है, सब चीज़ें पूछ कर करनी होती है। जिस तरह से मैस्कुलिनिटी को दबाया जा रहा है, और सबसे चूतिया चीज़ मुझे ये लगती है कि पानी भी पूछ कर पीना पड़ता है। फिर घर में भी पेरेंट्स दबा कर रखते हैं, खेलने जाना है तो क्यों जाना है, नहीं जाने दिया जाता, 100 तरह के सवाल जवाब, और फिर कोई बदमाशी भी नहीं करने दी जाती, जिसकी वजह से एक लड़के के अंदर ना फेमिनिन एनर्जीज, फेमिनिन ट्रेट्स पैदा होने लगते हैं, जो कि हर तरफ से गलत है। बिकॉज अ मैन इज सपोज टू डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ आउटसाइड ऑफ द हाउस ऑन एन एंटायर डे, जो कि एक मैन को जब नहीं करने दी जाती तो उसके मन में ना, उसके दिमाग में ये चीज़ फंक्शन हो चुकी होती है कि सारी चीज़ें पूछ कर करनी होती है। ऐसा किया तो डांट पड़ेगी, वैसा किया तो मार पड़ेगी, ऐसा नहीं किया तो क्या बोलेंगे, कर दिया तो क्या बोलेंगे। एंड एट लास्ट एक मैन अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी और सेल्फ डिसीजन टेकिंग एबिलिटी को लूज़ कर देता है, और दिमाग को ये लगने लगता है कि कंफर्ट जोन इज़ द लग्जरियस गोल जो कि हमें अचीव करना है। अब बहुत सारे लोग रिलेशनशिप पे आने से पहले पता है गलती क्या करते हैं। जस्ट इमेजिन कि कोई बंदा है, उसने अभी तक अपने लाइफ में एंटरटेनमेंट का कोई भी सोर्स इमेजिन नहीं किया, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। अगर मैं उसे एक न्यूज़पेपर दे दूँ तो डू यू थिंक कि वो इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ेगा? ऑफ कोर्स पढ़ेगा, क्योंकि उसकी लाइफ में वो न्यूज़पेपर एक लौती ऐसी एंटरटेनमेंट की सोर्स होगी जो उसे मिली होगी। अब अगर मैं उसे एक फ़ोन पकड़ा दूँ विद ऑल द अवेलेबल एंटरटेनिंग स्टफ वी आर कंज्यूमिंग नाउअडेज, डू यू थिंक कि वो उस फ़ोन के बाद न्यूज़पेपर को देखेगा भी? नहीं देखेगा उसे, बल्कि कूड़े में उठाकर फेंक देगा। क्यों? क्योंकि वो फ़ोन उसकी एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा सोर्स बन चुका होगा। लोग रिलेशनशिप में आने के बाद भी ना यही गलती करते हैं कि वो रिलेशनशिप में आते ही सपने देखने लगते सीधे शादी के। कई लोग तो बच्चों के नाम भी सोचने लगते हैं, जबकि वो बंदा जिसने फ़ोन मिलने पर न्यूज़पेपर को देखा भी नहीं और कूड़े में फेंक दिया। डोंट यू थिंक कि जो आजकल रिलेशनशिप में लोग आते हैं वो उसी बंदे की तरह सीधे शादी के सपने देखकर, जो उसके पहले की अचीव करने वाली चीज़ें होती है, उसे न्यूज़पेपर समझकर कूड़े में फेंक देते हैं? यही चीज़ मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि सीधे एक फ़ोन को अपना एंटरटेनमेंट का मेन सोर्स बनाकर न्यूज़पेपर को कूड़ा समझकर उसे कूड़े में मत फेंक दो। सेम थिंग विल ऑल्सो बी अप्लाइड हियर, कि एक गर्लफ्रेंड बनाकर उसे एक गोल समझकर अपनी जो अचीव करने वाली चीज़ें होती है उसे अवॉइड मत करो, उसे कूड़ा समझकर फेंक मत दो, उसे इग्नोर मत करो। पहले न्यूज़पेपर पढ़ो, पैसे कमाओ, स्किल्स डेवलप करो, कन्वर्सेशनल स्किल्स डेवलप करो, सोशल रिस्पेक्ट कमाओ, सोशल स्किल्स को डेवलप करो। उसके बाद फिर जो चाहे फ़ोन तुम्हारा होगा, मीन्स कि जो चाहे तुम अपनी मनपसंद लड़की से गर्लफ्रेंड बनाकर शादी कर लेना। बट नेवर थ्रो योर प्रोग्रेसिव अचीवमेंट्स लाइक अ न्यूज़पेपर बाय मेकिंग हैविंग अ गर्लफ्रेंड योर फाइनल गोल। Firstly, hustle for the actual progressive achievements, improvements, which can make you hold the strong, unique and different identity around the society. तो बस भाई आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि जो मैं चीज़ें समझाना चाहता था वो चीज़ें तुम लोगों को समझ में आई होंगी और इम्प्लीमेंट करके तुम इम्प्रूव करोगे। और अगर इन सब चीज़ों के साथ कोई भी तुम में से ऐसा बंदा हो जो गुजर रहा होगा तो मेरी चीज़ों को अप्लाई करके देखना। आई होप कि तुम्हारी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट ज़रूर होंगे। आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।